भैया ये बताओ यूपी में कैसा लग रहा है योगी जी का कार्यकाल? मेरठ में कितना काम किया योगी जी ने? योगी जी ने तो क्या गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। नहीं, कुछ गुंडागर्दी खत्म नहीं, हम पिट के आ रहे हैं। देखिए, ये दिखाइए सर जरा इनको। ये 2022 में क्या परिवर्तन चाहते हो? यहाँ पे लगाते लगाए नाले तक पे ठिए नहीं लगान दिए अखिलेश के राज में। अच्छा ये बता दो आप किसको चाहते हो भैया? योगी जी का काम कैसा लग रहा है? हमें पसंद ही नहीं आ रहा। क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं? पसंद हमें यूँ नहीं आ रहा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मजदूरी इतनी नहीं है। हर आदमी गरीब आदमी, हर आदमी गरीब परेशान है। बताओ क्या करें। अच्छा ये बताओ युवा क्या चाहते हैं 2022 में? आप बताओ भाई, आपने कुछ बताया? आप सीधा हाथ जोड़ लेते हो क्यों भाई? भाई सर कहाँ जा रहे हैं? मेरठ। मेरठ के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा बताइए क्या मेरठ में कितना काम किया योगी जी ने? योगी जी ने कुछ नहीं करा। योगी जी ने क्या करा? 1200 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, गन्ना किसानों का, उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। बताइए किसान कहाँ पे है? सड़कों पे आज मुजफ्फरनगर में रैली हो रही है, ऐतिहासिक रैली। क्यों हो रही है रैली? बताइए आप। जब हमें कृषि कानून हमें चाहिए नहीं कि आप कृषि कानून क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? ये देखिए ना, आज आपको पता है आज तक की चित्रा त्रिपाठी को भगा दिया, सुना है आपने? भगा दिया वहाँ लोगों ने। क्यों भगा दिया? गुस्सा है लोगों में, है जो मोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रहा इस चीज़ को। देश की हालत देखिए आप क्या है। आप बेरोजगारी देखिए कहाँ जा रही है। बेरोजगारी का अभी देखिए नेक्स्ट आया बिल्कुल अगस्त के महीने में क्या बेरोजगारी पहुँच गई। फिर क्या करा है सरकार ने? योगी और मोदी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से वोट नहीं मिलने वाले मैडम। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मंदिर बनाने से काम थोड़ी चलेगा। आप बताइए तेल का भाव क्या है? बताइए सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया है? गैस का रोज़ आप पैसा बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल आम आदमी कहाँ जाएगा? तो इससे तो सभी सरकारें अच्छी थी और हकीकत में इनको बदल देना चाहिए। बदलना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए आप, जैसे आपने तमाम बातें बताई, किसान जिस तरीके से महापंचायत कर रहे हैं यार, 9.5 महीने हो गए हैं, 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए बॉर्डर में बैठे हुए, किसान आंदोलन क्या यूपी चुनाव में प्रभाव डालेंगे? नहीं बहुत बड़ा। ये तो किसान आंदोलन अभी देखिए आप, यूपी से भाग जाएंगे योगी जी 100% देखिए। तो 2022 तक कह रहे हैं कि आय दुगुनी होंगे किसानों की। किसी की आय दुगनी हो रही है? आप ये बताइए। तो सिर्फ ये तो 2018 से और 20 से जब भी आए ये यही कहते हैं कि आय दुगनी होगी, आय दुगनी। किसान तो कह रहा है हमें नहीं चाहिए भाई। आप कानून क्यों हमारे ऊपर लाद रहे हैं? सही बताइए ना। तो बेकार किसान की आय क्या होगी? आज देखिए किसान कमा रहा है, कितना पैसा मिल रहा है उसे, बताइए आप मुझे। तो लोग आप जाइए उसमें गाँवों में जाइए, देखिए क्या हालत है किसान की। कर्जदार होता जा रहा है। डीजल है, अब ट्रैक्टर घरों में खड़े हैं, पैसा नहीं है डीजल डालने के लिए, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा। 101% कोई भी आ जाए, ऑप्शन में कोई भी हो, कोई भी आ जाए। हाँ, आम आदमी का तो यहाँ कोई वजूद नहीं है। ज़्यादा सपा ही आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ तक या साइकिल नहीं, हाथी का भी नहीं है, साइकिल प्लस RLD जयंत चौधरी। आप क्या साइकिल चलाना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी के अलावा जो भी अच्छा हो, जो भी अच्छा है। हाँ, बीजेपी को छोड़ के कोई भी हो भाई, जाओ मत मैं नहीं आ रही हूँ आपके पास, मैं इन लोगों के पास ही आती हूँ। आप बताओ भाई, क्या रोजगार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए फ़ोन चला रहे हैं यहाँ बैठ के। हाँ अच्छा, रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए रोजगार, क्यों? सही कट रही है, ऐसी कट रही है। अच्छे से मम्मी पापा कमाते होंगे ना, चल रहे हैं गाड़ी। हाँ चलने दो। अच्छा ये बताओ युवा क्या चाहते हैं 2022 में? परिवर्तन चाहते हैं क्या युवा? नहीं। क्या योगी जी को वापस चाहते हैं? हाँ शायद। योगी कौन चाहेगा इसे दोबारा? योगी को कोई नहीं चाहेगा दोबारा नहीं चाहते हैं? क्यों? स्मार्ट सिटी तो बना दिया आपको। कहाँ बना? गरीब आदमी तड़प रहा, खाने तरस रहा है इस चीज़ को, तो फिर क्या फायदा इन मंत्रियों लोगों का? स्मार्ट सिटी, फिल्म सिटी, हाँ चमचमाते रोड बना दे, मुफ्त वैक्सीन। क्या फायदा है? जो इंसान को खाने को नहीं मिलेगा तो रोड का क्या करेगा वो? रोड का क्या मिलेगा? तो परिवर्तन चाहते हैं यूपी? किसको चाहते हो भैया? ये हमारे बहन जी मायावती। अच्छा मायावती को चाहते हैं आप? जी। नहीं, बड़ी मुस्कुराते रहो भाई, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ऑटो वाले भैया के पास ही चलते हैं। भैया ये बताओ यूपी में कैसा लग रहा है योगी जी का कार्यकाल? देख लो कैसा लग रहा। आप बताओ ना कैसा लग रहा है, मैं कैसे बताऊं? बेकार लग रहा जी, बिल्कुल बेकार लग रहा। बेकार लग रहा है? परिवर्तन चाहते हो क्या? बिल्कुल, बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहे? कहाँ मिल रहा बताओ? एक भी सवारी नहीं है। सवारी अभी तक नहीं मिल रहे? कितना टाइम में निकले? हो गए 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से ऐसे घूम रहे हैं?
बिल्कुल ऐसे बताइए, जनता की परेशानियों महंगाई का मार अलग पड़ रहा है, हाँ? बिल्कुल ज़्यादा है। तो फिर क्या किसको चाहते हो? किसी को चाहते हैं परिवर्तन में किसको चाहते हो? अखिलेश आना चाहिए। अकेले साइकिल चलाना चाहते हैं? साइकिल चलाना चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंकल जी नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि कैसा लग रहा है योगी जी का कार्यकाल? कैसे? योगी जी का काम कैसा लग रहा है? हमें पसंद ही नहीं आ रहा। क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं अंकल? पसंद हमें यूँ नहीं आ रहा, लाखों को तो नौकरी दे दी और नौकरी किसी की लगी नहीं। फ्री का राशन बांट रहे, राशन खाने वाले ये नहीं कह रहे कि हमने राशन खा लिया। हाँ। राशन खाने वाले ये नहीं कह रहे कि हमने राशन खा लिया। फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं? अच्छा। इतना राशन क्यों दे रहे हैं? हाँ। हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। फ्री का तो राशन दे रहे हैं, हाँ। खाने के बाद में लोग बाग डकारने के बाद में ये नहीं कह रहे कि हमने खाया है। तो बताइए क्या फायदा है इस सरकार का? अच्छा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं। तो परिवर्तन जब 20 रुपए का किलो लेते हैं और 2 रुपए किलो दे रहे हैं, इसके बाद भी लोग बाग कुछ ऐसे हैं कि ये नहीं कहने को तैयार है कि रोगी का सरकार अच्छी है, तो उसे अच्छा कैसे कहें? तो 2 रुपए किलो चावल आप कह रहे हैं, 2 रुपए किलो देते थे, आप 20 रुपए के। पेट्रोल भी तो भैया 100 का पार हो गए, और सरसों 100 का के तेल भी पार तो हो हो गए, सिलेंडर भी तो बढ़ गए। क्यों नहीं करते हैं? हाँ। क्यों बढ़ा दिया ये? हमें परिवर्तन चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल 100%। कौन चाहिए परिवर्तन में? परिवर्तन में कोई भी सरकार आ जाए अच्छी आनी चाहिए। अखिलेश मायावती दोनों सरकार ठीक है। दोनों में से किसको चाहते हैं? मैं दोनों को ही चाहता हूँ, जो दोनों को चाहते हैं, कोई सा भी आ जाए। आप बताओ भैया किसको चाहते हैं? अखिलेश। अखिलेश सीधा अखिलेश सीधा अखिलेश। सीधा अखिलेश। साइकिल चलाने का इरादा है? हाँ साइकिल चलाने का। पेट्रोल महंगा है इसलिए? महंगाई इतनी हो चुकी है, अभी 2 रुपए किलो चावल कौन खाता है? उनको कोई भी नहीं खाता, गधे भी नहीं खाते जो सा चावल में देते हैं। कहते कि चावल दे रहे और एजेंसी वाले खा जाते हैं उसमें से तो आधा। इसको क्या मिलता? डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है? आते हैं चने बहुत छोटे छोटे आते हैं, जो जानवर भी नहीं खाते उन्हें राशन में देते हैं ये सरकार। अच्छा जी। तो भैया बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा धन्यवाद मोदी जी, तो बता तो रहे क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहे हैं सब चीज महंगाई है। रिफाइंड महंगा, सरसों का तेल महंगा, घी महंगा, हर चीज तो महंगाई है। कमाई कुछ है नहीं लोग बाबू के पास। लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी भी लॉकडाउन लगा देते हैं। 1 मिनट सुनिए, तेल क्या भाव बिकता था? 70 रुपए 80 रुपए। आज तेल क्या है बताइए? कहाँ है? एकदम 180 200 के आसपास हो गए। क्यों नहीं? आप बताओ हम क्या खाएंगे? हम 100 150 200 रुपए कमाने वाले आदमी कहाँ जाएंगे? रेल को देखिए, कमती बढ़ती 10,000 आदमी रोज रेल से अप डाउन करता था हापुड़ से, जिनकी तनख्वाह मात्र 6,000 7,000 8,000 रुपए हुआ करती थी। आज इस सरकार में, मोदी सरकार में एक बार भी ये नहीं देखा कि गरीब आदमी अपनी केवल नाच खाएगा। उसे खाने की और चीज़ें नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की। उसे दाल की भी आवश्यकता है, उसे आटे की भी साथ साथ दाल की, चाय की, चीनी की, पत्ती की, हर चीज़ की आवश्यकता है। उसे कहाँ से पूरी करेगा? एक राशन से पूरी कर देगा क्या वो? बताइए, आप ही सोचिए। या रेल का किराया देखिए 35 रुपये, कहीं भी उतर जाइए 35 रुपये में कैसे गरीब आदमी 35 रुपये में यहाँ से पिलक हुए जाना है तो 35 रुपये का क्या कैसे जाएगा? 30 रुपये में ऑटो पकड़ेगा, उसमें भी बेचारा झंझा कैसे करेगा? उसकी इच्छा हुई तो ले जाएगा, इच्छा ना होगी तो नहीं ले जाएगा। अब 60 रुपये लगता है। जो बता रहे हैं हम आपको दिखाते, जमीनी हकीकत है। ये आम इंसान है, एसी रूम में बैठे हुए लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 200-100 रुपये कमाते हैं डेली का, तो वो किस तरीके से गुजारा करते हैं अपना। ये जमीनी हकीकत है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी रूम में रहते हैं, तो उनको क्या पता कि जमीनी हकीकत की धूप कितना तेज है या बारिश कितना तेज से बरसते हैं, ये उन्हीं को पता है जो जमीन पे चलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल। किसको चाहते हैं? अखिलेश को चाहते हैं। आप भैया जी सर। आप भी बदलाव चाहते हो? किसको चाहते हैं यूपी में? यूपी में? हाँ। यूपी में तो हम चाहते हैं कि देखो बहन जी हमारे साथ, बहन जी आ जाए। बहन जी सॉरी बहन जी, मैं आपसे बहन जी आपको लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मजदूरी इतनी नहीं है। हर आदमी गरीब आदमी, हर आदमी गरीब परेशान है। बताओ क्या करें? एक सिलेंडर आज 960 रुपये का,
सिलेंडर बांट भी तो रहे हैं ना भैया, हाँ जी, बांट भी तो रहे हैं। बांटने के लिए हर आदमी को थोड़ी समय मिलता है। एहसान में बट रहा है, जी, आसान में बता रहे हैं। हमारे पैसों को हम ही दे रहे हैं। हर इंसान के लिए कोई मुफ्त बट रहा। अब हम भरवाते हैं, हमारे घर का गुजारा नहीं होता। 4-5 बालक हैं भैया, कैसे करेंगे बताओ? महंगाई की बहुत ज्यादा है। आप बताओ भैया, बदलाव चाहते हो क्या? मैम बदलाव चाहते हैं, लेकिन इस सरकार में बदलाव नहीं हो पाएगा। हमारा देश इतना कम से 20-25 साल इतना पीछे पहुंच गया है कि ये सरकार में बदलाव नहीं हो पाएगा। नहीं तो होएगा। ये सरकार है कि बदलाव नहीं हो पाएगा। हमारा देश और 20-25 साल पीछे पहुंच चुका है। 2022 में क्या परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। अखिलेश की सरकार साइकिल चलाना ही बिल्कुल बिल्कुल साइकिल चलाएगी। पेट्रोल का रेट महंगे हो गए जी। पेट्रोल महंगाई का देश का नाश पिट गया। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल मट्टी मिट रही है इस टाइम। बहुत हालत खराब है देश की। अच्छा, इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं आप भैया? परिवर्तन चाहते हो क्या? हाँ जी, भैया परिवर्तन चाहते हैं? हाँ अखिलेश अखिलेश पसंद है? पसंद है। योगी जी से नाराज हो? नहीं, नाराज की बात नहीं है। अखिलेश काम पसंद है, बेहतरीन आदमी है। योगी अखिलेश का। हाँ। हाँ? अच्छा, पहले अखिलेश की सरकार थे ना? नहीं, वो तो है कि रोती हो चल गया, बस ये है। मोदी ने बहुत बड़े अच्छे काम करे हैं। हाँ। उन्होंने ये 108 नंबर पुलिस वालों की गाड़ी, इनके लिए चलने के लिए एक बुलेट भी नहीं थी। ये पुलिस वाले आज दादागिरी दिखा में होमगार्ड वाले पैसे ले लें, पुलिस वाले एक्स्ट्रा खड़े हो जाते। इनके लिए बहुत बड़ी सुविधा करी है उन्होंने। अखिलेश के राज में भी तो पिटे हैं, ठेले वालों पे डंडे बजे हैं खुद है। गवर्नमेंट को कोई भी हो बहिष्कार कर देना चाहिए इस टाइम। और बहिष्कार कर देना चाहिए। अच्छा, ये बता दो भैया। अच्छा, यहाँ पे लगाते नाले तक पे ठिए नहीं लगा दिए अखिलेश के राज में। अच्छा ये बता दो, आप किसको चाहते हो भैया? किसको चाहते हो? देखो जी, इस टाइम जो भी गवर्नमेंट आएगी, इस टाइम तो औरतों की चूड़ी पहना कर बैठा दो ना तो बढ़िया, क्योंकि औरतों का राज कर रहा है। अब नु बताओ, घरों से सामान समेट के ले जावे, कुछ भी ले जावे है, कोर्ट में कचहरी में सब औरतों की चल रही है। आदमी का क्या चल रहा है? इससे तो औरतों से वोट ले ले, इससे तो औरतों से वोट ले ले, चूड़ी पहन के बैठ जावे कोई सी भी गवर्नमेंट। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों? औरत की चूड़ियाँ क्या आप कमजोर समझते हो क्या? कमजोर नहीं, जो औरत सही है वो सही है। जो औरत गलत चल रही है, कम से कम उसका तो साफ देखा जावे। नो बताओ, बराबर के बाल को छोड़ के जा रही है, घर के सामान समेट के दूसरे संग रह रही है। वो क्यों जा रही है? अपने ऊपर एहसास करा, अपने ऊपर। अच्छा, ये फैमिली मैटर है। ये बात सुनो मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि यूपी में योगी जी का काम कैसा लग रहा है? ये बताओ। योगी जी काम सही है, पर एक गलती है। जब औरतों के लिए कानून बनने हैं तो आदमी के लिए कानून क्यों नहीं है? जो औरतों के लिए सगले कानून बनने हैं, क्या नहीं है वो बताओ है। आदमी के लिए कोई कानून नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, आप चाहते हो क्या आदमी के लिए भी बने? आदमी के लिए कानून बने, पूरी तहकीकात हो, जिसकी गलती हो उसे सजा मिले। ठीक है भैया। अब ये बताओ, कितना नौकरी मिल रही है यूपी में? मैम, अभी की डेट में सब लोग परेशान हैं रोज़गार के लिए, और हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई जॉब नहीं है हमारे पास में, और अपना भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो भी चल नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है आज की डेट में। और अभी जो गवर्नमेंट है ना अपने यूपी की, वो सिर्फ मैम गाय भैंस इन चीज़ों पे पड़ी हुई है, बाकी इंसानों के लिए तो कुछ सोच रही है नहीं। अगर सोच रही होती तो कोविड का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे भी लोग किस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर पा रहे हैं ना। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो इसको जो फॉलो करवा नहीं रही है ना। अभी भी हम लोग यहाँ का लॉ ऐसा है कि हम पिट के आ रहे हैं। बेसिकली हमारे अंकल हैं जिनसे आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पीट दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसकी भी सुनवाई नहीं है। बोला ठीक है हम बुला लेंगे, है ना। तो योगी राज में ये होता है मैम, है ना। और जब तक ये चेंज नहीं होगा ना तब तक ये चलता है। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। नहीं, कुछ गुंडागर्दी खत्म नहीं, हम पिट के आ रहे हैं। देखिए ये दिखाइए सर जरा इनको, ये इनकी ईंट लगी हुई है छाती पे। अच्छा, यहाँ पर जब हम पुलिस थाने में जा रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं आप कंप्लेंट दे दो, हम लिखवा के अभी लेके आए हैं। उस पर सिग्नेचर करके भी हमको नहीं दिया है कि ताकि हम कहीं दिखा सके, हमारा केस चल रहा है वहाँ भी दिखा सके। तो ये है यहाँ की पुलिस प्रशासन। तो मैम योगी सरकार हटनी चाहिए, तभी कुछ बेनिफिट होगा और कोई अच्छी आए। ये नहीं मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रहा, कोई अच्छा है। लाइक और भी हैं, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट है मैम, कितनी अच्छी है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब कितने अच्छे हैं। 403 सीट पे इस बार लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैम हमारा तो फुल सपोर्ट रहे। फुल सपोर्ट है? बिल्कुल। आप चाहते हैं उनको? बिल्कुल मैम। वहाँ के चाहने का कारण क्या है? मैम मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ के स्कूल मेरी स्टडी वहीं से हुई है दिल्ली से।
पहले भी अच्छी थी, अभी इतनी बेहतर हो गई है कि बहुत अच्छी। और यूपी के स्कूल आप देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से उनमें फ़र्श तक नहीं है, बच्चे नीचे बैठे होते हैं और उनके टीचर आते तक नहीं है। तो मैम ऐसे तो यूपी बदलने वाला है नहीं। और अपनी इधर का थोड़ा माहौल ठीक है, आप इधर पश्चिम साइड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। ये है अच्छा, आपने एक कम में बताई, और बताइए कि और 2022 में मुद्दा क्या क्या होना चाहिए? जिस तरीके से अभी रोजगार का बात कह रहे, सरकार तो कह रहे, दावा कह रहे कि बहुत रोजगार मिल रहा है। मैम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और जितने युवा यूपी के बेकार घूम रहे हैं ना, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में किसी राज्य के ना घूम रहे हो शायद, ठीक है। तो ये रोजगार मुद्दा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात महंगाई, मैम आप पेट्रोल डलवा लीजिए। हमारे पास सबके पास गाड़ियां हैं घरों में, हम लोग फिर भी बसों का ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना पेट्रोल नहीं डलवा सकते ना, इतना महंगा। तो दूसरा महंगाई मैम सबसे बड़े मुद्दे यही है। और तीसरा गुंडागर्दी, ये 3 मुद्दे खत्म हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार या योगी सरकार कभी ना खत्म होने देगी, क्योंकि उनका मकसद ही है लड़ाओ और जीतो। और जब तक ये लड़ते रहेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम पर लड़ते रहेंगे, तब तक किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास नहीं होता है। जनता चाहती है क्या हिंदू? ऑब्वियसली मैम, यहाँ पे सभी खड़े हुए लोग बोलेंगे कि हाँ चाहती है कि ये सब चीज़ खत्म हो। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते जनता? कोई भी नहीं चाहता। आप एक बात बताइए, टोपी पहन के खड़े, क्या ये चाहते हैं? इनका बेटा जाएगा लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम के और मर जाए, क्या ये चाहेंगे? या कोई हिंदू चाहेगा? मैम ये इनकी पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं और आम आदमी बिना बात में इसमें झुलस जाता है। तो मैम जब तक ये रहेगा तो बदलने वाला नहीं। तो ये देखिए, युवाओं का कहना है कि कोई नहीं चाहते हिंदू मुसलमान, सब मिलके रहना चाहते हैं। और 2022 में ये सारी मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने दावा किया था कि रोजगार देंगे, लेकिन युवा बता रहे कि रोजगार नहीं मिल पा रहे। गुंडागर्दी कह रहे, सरकार दावा कर रहे कि खत्म हो गए, लेकिन यही बता रहे कि गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। अरे भैया चलेगा, आप बताओ, फोन में बात कर रहे हो? चलो आप फोन में बात कर लीजिए। आप बताओ भाई, आपने कुछ बताया? आप सीधा हाथ जोड़ लेते हो, क्यों भाई? ये गरीब लोग जो परेशान हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? मजदूर, एक तो मजदूरी नहीं है, ऊपर से आदमी किराया बढ़ा गया, ट्रेन थी वो सारी रद्द हो गई। बाहर के इसमें लॉकडाउन में आदमी मजदूर आदमी परेशान हो रहा। जो मजदूर आदमी, ऑटो वाले हुआ, मेहदी वाला हुआ, ये चला रहे हैं, उन्हें पुलिस वाले परेशान करते हैं, महीने बांधते हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? बेचारे मजदूर आदमी रोटी से मोहताज है, वो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है। तो बस हमारा कहना यही है, मोदी जी, योगी जी सुने तो गरीब आदमी की सुविधा करे बस। देखिए, ये तमाम लोगों की जो हमने राय आपको सुनाए हैं, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। तमाम लोगों की तमाम तरीके की राय आपने सुनाए, लेकिन इन सब का निचोड़ यही निकलते हैं कि जो गरीब जनता है वो सही में परेशान है। इन्होंने जो यहाँ पर रैली में ये लगे हुए लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो परेशानी है आपको बताया है। तो देखने वाली बात ये है कि ये सारी जो मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है, महंगाई है, रोजगार है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी बुनियादी मुद्दा है। देखने वाली बात ये है कि सरकार जो है, मौजूदा जो सरकार है और जो 2022 में जिसका सरकार बनेंगे, यानी कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद देखना ये है कि सत्ता किसके हाथ में जाएंगे, कौन ये मुद्दे को लेके आने वाले हैं और किसका सरकार बनने वाले हैं। तो इसके लिए हमें 2022 का इंतजार देखना पड़ेगा। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।